और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 18 ह्वेनत्सांग की भारत यात्रा। इस कहानी को पढ़ेंगे। इसमें बहुत ही ऑब्जेक्टिव पॉइंट छुपा हुआ है। परीक्षा में इससे क्वेश्चन निश्चित ही पूछे जाते हैं। तो देखिए, वैसे भी आपको बहुत दिनों तक काम देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए कहानी को देखते हैं। चीन में सन 630 के पतझड़ का मौसम था। 630 ईस्वी में चीन में पतझड़ का मौसम था। ह्वेनत्सांग खुशी से सराबोर होकर सुमेरु पर्वत को देख रहे थे। उन्हें लगा कि दैवी पर्वत सुमेरु महासमुद्र के मध्य में से उभरा। सुमेरु पर्वत सोना, चांदी, रत्न और जवाहरों का बना हुआ सुंदर एक विशाल पर्वत लग रहा था। उन्होंने उस पर चढ़ना चाहा, लेकिन उनके चारों ओर सागर की ऊंची भयंकर लहरों ने उनकी कोशिश नाकामयाब कर दी। उस समय वहां कोई जहाज एवं नाव भी नहीं दिखाई दे रही थी। ह्वेनत्सांग बिना किसी डर के लहर को पार करते रहे। ठीक उसी समय उनके पैर के समीप पाषाण कमल उदित हुआ। जैसे ही वो कमल पर पैर रखे, कमल गायब होकर और दोबारा उनके सामने प्रकट होता। इस तरह वे पाषाण कमल पर पैर रखते हुए उस पवित्र पर्वत तक पहुंच गए, लेकिन वे उसकी चोटी पर ना चढ़ सके। जैसे ही उन्होंने साहस बटोरकर कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, वैसे ही एक तेज बवंडर ने आकर उन्हें उठाकर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा दिया। बवंडर होता है आंधी का बहुत बड़ा गोला, एक तरह से कह सकते हैं, बहुत तेजी से आंधी। आनंद से विभोर होकर ह्वेनत्सांग की नींद खुली। उन्होंने स्वप्न को एक शुभ शगुन मानकर बुद्ध की जन्मभूमि भारत की तीर्थ यात्रा प्रारंभ की। ये सब जो यहाँ तक आप पढ़े, ये ह्वेनत्सांग के स्वप्न थी, लेकिन उन्होंने अपने स्वप्न को शुभ मानकर एक यात्रा प्रारंभ की। वे उसकी समय राजधानी छांगयन से चल पड़े। वे उस समय तक चलते गए जब तक कि लियांगचाओ ने उन्हें ना रोका। लियांगचाओ उसने ह्वेनत्सांग से यह प्रार्थना की कि वह कुछ बौद्ध लेखों की व्याख्या करे। कारण था कि ह्वेनत्सांग अपनी विद्वता के लिए विख्यात थे। ह्वेनत्सांग जो थे वे अपने विद्वता के लिए विख्यात थे। उस जमाने में चीन के कानून के मुताबिक लोग को देश छोड़ने की आज्ञा नहीं थी, लेकिन ह्वेनत्सांग के द्वारा रोके जाने पर ना रुकने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। वे इस नेक काम में मदद मांगने लियांगचाओ से सबसे अधिक श्रद्धापद भिक्षु के पास गए। भिक्षु ने उत्साह के साथ उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और ह्वेनत्सांग के मार्गदर्शन के लिए अपने दो शिष्य को भेज दिया। ह्वेनत्सांग और उनके दोनों साथी दिन में छिपे रहते और रात में यात्रा करते हुए क्वांचौ पहुँचे। एक जगह का नाम है। वे यात्री और व्यापारियों से भारत जाने के लिए पश्चिम मार्ग के बारे में पूछ रहे थे। यात्री ने कहा, यहाँ से 50 ली, 1 मील में 3 ली होती है। 1 मील में 3 ली होती है। तो यहाँ से 50 ली की दूरी पर उत्तर दिशा में हुली नदी है। उसके पानी में भंवरें पड़ती है और बहाव भी इतना तेज है कि उसे नाव के द्वारा पार नहीं किया जा सकता। तब उसे यात्री किसी तरह पार करते हैं। ह्वेनत्सांग ने कहा, जरूर कोई रास्ता होगा जहाँ वह बहुत उथल हो वहाँ से पार किया जा सकता। उत्तर
था। लेकिन यात्रियों के रास्ते में सिर्फ नदी की रुकावट नहीं है, बताने वाला यह कहकर जरा रुका। तभी ह्वेनसांग ने यह जानने की उत्साह जाहिर की कि आखिर वे कौन से खतरे हैं जो रास्ते में झेलने जरूरी हैं। वहाँ यह मौन अवरोध है। आदमी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और उसके बाद 5 सिग्नल टावर भी हैं। जो आदमी इन टावर का प्रहरी है वह कड़ी निगरानी करता है। वह कोई भी आदमी बिना अनुमति के चीन से बाहर ना जा सके। वे टावर 100 ली की दूरी पर हैं और इसके और धरती के बीच में कहीं भी ना तो पानी मिलता है और ना अनाज उगता है। इसके उस पार मोहोयन नामक रेगिस्तान और हामी की सीमाएं हैं। ह्वेनसांग का हौसला कुछ कम हो गया और वह लगातार 1 महीने तक रास्तों और जीवन यापन के तरीकों के बारे में विचार करता रहा। उनकी परेशानी उस समय और बढ़ गई जब लियांग चाओ ने जासूसी ने गवर्नर से ह्वेनसांग की योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि भिक्षु को चीन के बाहर जाने से रोका जाए। बुद्ध के देश जाने वाले रास्ते के बारे में जानकारों ने उन्हें चेतावनी दी। पश्चिम रास्ते मुश्किल और ख़तरनाक है। कभी रेत का तूफान रास्ता रोक देता और दूसरी ओर नर पिशाचों तथा लू लपट से भरे आंधी तूफान का भी खतरा है। इससे कोई भी नहीं बचा सकता। आपके लिए वहां अकेला जाना तो बहुत ही बुरा होगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर गंभीरता के साथ विचार करें, अपनी जिंदगी से खिलवाड़ ना करें। लेकिन ह्वेनसांग पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने शपथ ली, जब तक मैं बुद्ध के देश नहीं पहुंच जाता मैं कभी चीन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। कितना शपथ लिया था ह्वेनसांग ने। ऐसा करने में यदि रास्ते में मेरी मृत्यु हो जाए तो उसकी भी चिंता नहीं है। ये सब ह्वेनसांग कह रहे थे। अब देखिए, इस प्रकार ह्वेनसांग बुद्ध के देश पहुंचे। ह्वेनसांग 8 या 9 दिन तक बोध गया में ठहरे। गया में कुछ लोग बसे हुए थे। वहाँ लगभग 1000 ब्राह्मण परिवार रहते थे जिन्हें ऋषियों की संतान माना जाता था। ये राजा का प्रजा में शामिल नहीं था। लोग इनको पुजारी मानते थे। जहाँ ह्वेनसांग गया में थे तो नालंदा के प्रसिद्ध मठ के भिक्षुओं ने उनकी तीर्थ यात्रा के बारे में सुना। नालंदा मठ से 4 भिक्षु ह्वेनसांग को लेने वहां आए। ह्वेनसांग इससे बड़े प्रसन्न हुए। कारण यह था कि वह नालंदा के प्रसिद्ध विद्वान शिलभद्र से योग शास्त्र पर चर्चा करना चाहते थे। नालंदा के मठ के चारों ओर ईंट का दीवार था। एक द्वार महाविद्यालय के रास्ते खुला था। वहाँ 8 बड़े कक्ष थे। ह्वेनसांग देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। नालंदा के मठ के चारों ओर ईंट की दीवार थी। एक द्वार महाविद्यालय के रास्ते खुला था। महाविद्यालय के रास्ते वहाँ 8 बड़े मठ थे। कितने बड़े मठ? तो 8 बड़े कक्ष थे। ह्वेनसांग ने लिखा कि भवन कलात्मक और बुर्जों से सज्जित है। किसने लिखा था? ह्वेनसांग ने। ऐसे पूछ सकता है कि नालंदा के भवनों के बारे में ह्वेनसांग ने क्या लिखा था? तो लिखा था कि नालंदा का भवन कलात्मक एवं बुर्जों से सज्जित था। आगे देखते हैं। अब देखिए, वेद शास्त्राएं सुबह से कहासे में छिपी जाती थी और ऊपरी कमरे बादलों में खोए से प्रतीत होते थे। ह्वेनसांग मठ की सुंदरता से बहुत प्रभावित हुए और इन शब्द में उद्गार व्यक्त किए।
खिड़कियों से झांकने पर दिखाई देता है कि हवा के साथ मिलकर बादल की प्रकार अठखेलियाँ करते हुए नई नई आकृतियाँ बनाते थे। वृक्ष के पत्ते पर सूरज और चांद की रश्मियाँ झिलमिलाती थी। तालाबों के नीचे स्वच्छ पानी पर नील कमल खिलते थे। यहाँ साथ में ही रक्तांब कनक पुष्प झूमते रहते। पड़ोस के आम्रकुंज में आम के बौर की भीनी भीनी खुशबू वायु में तैरती रहती। बाहर सभी आंगनों में 4 मंजिले कक्ष पुजारी के लिए थे। ये आंगन की छवि के बने थे। लाल मुगिया खंभों पर बेल बूटे उकरे थे। जगह जगह रोशनदान बने थे। फर्श इतनी चमकदार ईंट की बनी हुई थी कि उसमें से हजारों तरह की घटाएं प्रतीत हो रही थी। इस सभी से वह स्थान अत्यंत रमणीय हो रहा था। वहाँ का राजा पुजारियों का सम्मान करता था तथा लगभग 100 गांव के लगान को एक संस्था को धर्मार्थ दिया करता था। अब देखिए, नालंदा में हुएनसांग को वृद्ध शिलभद्र से मिलने देने के पूर्व 20 भिक्षुओं के विभिन्न प्रकार की जानकारी दी। हुएनसांग ने सभी आदेश को अनुदेशों को भली प्रकार समझा तथा जब उसे शिलभद्र के सामने ले जाया गया तो उसने घुटनों के बल बैठकर श्रद्धापूर्ण वृद्ध भिक्षु के चरणों में चुंबन किया और भूमि पर सिर रख दिया। तब वह शिलभद्र के सामने खड़ा हुआ और नम्रतापूर्ण बोला, मैंने आपके निर्देश में भिक्षा ग्रहण करने के लिए चीन में यहाँ तक की यात्रा की। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपना शिष्य बनाएं। ये कौन कह रहे हैं? तो चीनी यात्री हुएनसांग शिलभद्र को कह रहे हैं कि आप मुझे अपना शिष्य बनाएं। इन शब्दों को सुनते ही शिलभद्र की आंख भर आई। उन्होंने कहा, हमारा गुरु शिष्य का संबंध देव निर्धारित है और काफ़ी समय से बीमार था। मेरी बीमारी इतनी दुखदायी थी कि मैंने जीवन लाली समाप्त करने की इच्छा प्रकट की। तब एक रात जब मैं सोया हुआ था, मैंने स्वप्न में देखा कि 3 देव आए हैं। उनमें से एक का रंग स्वर्ण, दूसरे का रंग स्वच्छ और तथा तीसरे का रंग रजत जैसा था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मरने की इच्छा वापस ले लूं और जीने की इच्छा प्रकट करूं, क्योंकि चीन देश से एक भिक्षु यहाँ धर्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ रहा है और वह तुम्हारा शिष्य बनकर शिक्षा ग्रहण करना चाहता है। इसलिए तुम्हें उसे भली प्रकार शिक्षित करना। दोनों भिक्षुओं के समय व्यर्थ न गवाते हुए तुरंत अध्ययन प्रारंभ कर दिया। हुएनसांग ने कई वर्ष नालंदा में बिताए। इन दौरान उन्होंने शेष भारत की यात्रा भी की। हुएनसांग कुशाग्र बुद्धि मतलब तेज बुद्धि के थे, जिन्होंने नालंदा में अध्ययन का पूरा लाभ उठाया। यहाँ उन्होंने भाषा के पूर्ण अध्ययन किया और विद्वत जनों के साथ वार्तालाप पर पूरी जानकारी ली। उन्होंने बौद्ध और ब्राह्मण ग्रंथ का सूक्ष्म अध्ययन मतलब बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन किया। अब देखिए, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांत और दर्शन में नालंदा के योगदान पर लिखा। यहाँ के भिक्षु बहुत विद्वान और दक्ष थे। मठ के नियम कठोर थे और बस भिक्षु इनका पालन करने के लिए बाध्य थे। सुबह से शाम तक अध्ययन अध्यापन करते हुए युवा और
वृद्ध एक दूसरे की सहायता करते। जो दर्शनार्थी यहाँ शास्त्रार्थ में भाग लेना चाहता, द्वारपाल उससे द्वार पर ही कई प्रकार के प्रश्न पूछते। जो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते वे वापस चले जाते। प्रवेश से पहले यह आवश्यक था कि हरेक ने नई और पुरानी पुस्तकों का अध्ययन किया हो। तो आज का ये ख़त्म होता है। यहाँ पर देखिए इस पाठ के लेखक हैं बेलिंद्र और हरिंद्र धनौवा। और यहाँ पर देखिए ये बात आपको देखना होगा, नोट यहाँ पर नोट में दिया गया है, हमारी पाठ्य पुस्तक में ह्वेनसंग होता है, ह्वेनसंग की जगह ह्वेंत्संग प्रचलन में रहा है। यहाँ होता, जहाँ पर आप ये ह्वेंत्संग पढ़ रहे थे वहाँ पर होता ह्वेनसंग। तो आप इस नोट को ज़रूर से याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं, इसे आप लोग याद करते हैं या नहीं, सब चैप्टर का आप लोग याद कर लीजिएगा। पाषाण पत्थल विख्यात प्रसिद्ध प्रकट सामने उथिल कम गहरी मार्गदर्शन राह दिखाना बवंडर आंधी तूफान निर्देश समझाना। और वेधशाला जहाँ ग्रह नक्षत्र का अध्ययन किया जाता है। उदित मतलब उगा हुआ, छत्रास्पद आदरणीय, संकल्पित, दृढ़ निश्चय किया हुआ। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन आंसर मिलेगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट वीडियो के लिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा।